हेलो एंड वेलकम टू द डे 8 ऑफ द लास्ट ईयर कोर्स यू नीड। एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यूएशन में देख रहे होंगे। एंड मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक मेगा प्रोजेक्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं कोड ड्रॉप। इसके बारे में हम अभी बात कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक एक मेगा प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जो अगर आपने नहीं देखा है तो यू आर मिसिंग समथिंग स्पेशल, राइट। इट इज समथिंग वेरी गुड एंड अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको वो जो प्रोजेक्ट है वो जरूर चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, राइट। तो अब हम चलते हैं आज कि आज हम क्या बनाने वाले हैं ये देखने के लिए। सो अगेन वेलकम टू द डे 8 ऑफ द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कीजिए, राइट। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं कोड ड्रॉप। जैसे मैंने बताया कोड ड्रॉप क्या है अब वो बात करते हैं। तो इट इज नथिंग बट अ कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, राइट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमारे को अपने कोड को शेयर करना होता है, राइट। एंड उसके लिए हम कई बार हम गिटहब का यूज करते हैं या जिस्ट का यूज करते हैं। बट समटाइम्स वो जो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है वो हम नहीं डालना चाहते। तो हम कई बार व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं एंड उसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंडेंटेशन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, राइट। कोड में अगर कोड में कुछ कभी कभी जो कोटेशन मार्क्स हैं वो बदल जाते हैं। तो ये इश्यूज ना हो एंड कुछ एडवांस फीचर्स के साथ हम इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोड ड्रॉप इस तरीके से। ये इस तरीके से मैंने लिख लिया है एंड मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें हमारे दो पार्ट होंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एंड यस यू हर्ड इट राइट, हम इसमें बैक एंड बना रहे होंगे। अब आप रुकिए, भागिए मत। हम बैक एंड नोड जेएस में नहीं बना रहे होंगे, हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पर नहीं सीख रहे होंगे। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एपराइट का। एंड एपराइट क्या है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे अपने वीडियोज में, राइट। सो आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन इसमें हम मेरे साथ बनाने वाले हैं। ठीक, तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो फ्रंट एंड हमारा बेसिकली बनेगा रिएक्ट जेएस से, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा कोर्स रिएक्ट का ही है। एंड हम इसमें क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड, थोड़ा डैशबोर्ड टाइप का व्यू देंगे एंड डेजी यूआई का भी हम इसमें यूज करेंगे जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी किया था। ठीक, एंड इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप लास्ट के जो भी वीडियोस हैं आप देख के आए, क्योंकि मैं अज्यूम करके चलूंगा कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको आते हैं एंड उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें सीख रहे होंगे। ठीक, एंड बैक एंड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ऐप राइट के लिए। ठीक, एंड इसमें हम फोन से ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऑथेंटिकेशन क्या है, बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो जाता है हमारे एप्लीकेशंस के लिए। एंड अगर आप इंटरव्यूअर को या किसी भी चीज में अपने ऑथेंटिकेशन शो करेंगे प्रोजेक्ट में तो वो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है और कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता है बाकी अदर प्रोजेक्ट से। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो ये कुछ हमारा, देखिए मान लीजिए ब्राउजर का विंडो है। ठीक, तो इस तरफ मेरे को चैट जीपीटी स्टाइल में, देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मुझे मिलेगा क्रिएट का बटन। ठीक है, हम बना रहे हैं यूआई अपना, तो यहाँ मिलेगा क्रिएट। ठीक, उसके बाद क्या होगा, नीचे इसके आएंगे स्निपेट्स कि मैंने अभी तक क्या क्या बना रखे वो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। तो मैं इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये शो होंगे कि मैंने क्या क्या बनाया है अभी तक। एंड हम अभी कर रहे हैं वायर फ्रेमिंग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा फिग्मा से किया था, पर मुझे लगा ये सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा सही है इस चीज़ के लिए। एंड एट द एंड नीचे हमारा रहेगा लॉग आउट बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग आउट इस तरीके से। एंड यहाँ पर अगर यूजर किसी पे मान लीजिए एक्टिव है कोई समय, यहाँ पे अभी किसी को एक्टिव कर देता हूँ, ये एक्टिव है हमारा, तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक टाइटल दिखेगा एंड उसके साथ में मुझे मेरा कोड दिखेगा। एंड यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जैसे एडिट हो गया या डिलीट हो गया या शेयर हो गया। ठीक, तो वो दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन चीज़ों को कि ये हमारा टाइटल, यहाँ पे हमारा एवरीथिंग अबाउट कोड हेयर।
राइट। एंड इसमें हम डाल देंगे ऑप्शंस लाइक डिलीट, अपडेट एंड शेयर। राइट। एंड अब हम बात करने वाले हैं कि ये शेयर जो फीचर है ना, ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये अदर प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दिखेंगे जहां पर आप कोड शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से है कि आप यहाँ पर किसी स्पेशल पर्सन को शेयर कर सकते हैं। ठीक, स्पेशल पर्सन को शेयर कर सकते हैं कि सिर्फ वही देख पाएगा अगर लॉग्ड इन होगा। या फिर आप पब्लिक एक्सेस भी देख सकते हैं कि अगर कोई के पास लॉगिन किसी ने नहीं किया या लॉगिन कर भी रखा है एंड पब्लिकली मैंने अवेलेबल कर रखा है, तो वो उसको तभी भी एक्सेस कर पाएगा। राइट। एंड जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो होगा टाइम्ड, कि आप टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज को रख सकते हैं, टाइम्ड एक्सेस। एंड जो एट द एंड वो होगा एज पर द विजिट काउंट बेस्ड एक्सेस, कि अगर मैंने फिक्स कर दिया है कि मैं चाहता हूं कि इतने विजिट्स हो तो उस हिसाब से शेयर हो। एंड एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, पासवर्ड। यानी जो शेयर वाला फीचर है वो हमारे प्रोजेक्ट की जान होगा। ठीक है, जो इसे स्टैंड आउट कराएगा, स्पेशल बनाएगा। ठीक है, तो वो हमारा शेयर फीचर होगा। ठीक, एंड यही फीचर होगा जो हमको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा होगा। अदर फीचर्स भी हो जाएंगे, जैसे हम लॉग इन करना सीखेंगे, क्रिएट अकाउंट करना सीखेंगे, तो वो सब भी हम सीख रहे होंगे। ठीक, तो हमारा अब देखिए ये हमारा बन गया होम पेज, यानी आप ऐसे कह सकते हैं होम पेज। उसके बाद हमारा होगा, यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, लॉग इन पेज। ठीक, तो यहां पर इस तरीके से लॉग इन या साइन अप लिख रहा होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नंबर पूछेंगे। फिर यूजर एक बटन पर क्लिक करेगा, गेट ओटीपी। ठीक, ये अभी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके का होता है हमारा स्टेप, हम किस तरीके से सोचते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाते वक्त। एंड ये प्रोसेस काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। उसके बाद हम यूजर से जो ओटीपी उसके पास आएगा उसको डलवाएंगे। ठीक, एंड एट द एंड उसको वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट। राइट। काफी रफ डायग्राम में बना रहा हूं इस, क्योंकि हम डिजाइनिंग से ज्यादा यहाँ पर अभी थिंकिंग प्रोसेस को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको बना रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑथेंटिकेशन पेज। ठीक, और हम चाहें तो एक लैंडिंग पेज भी बना देंगे, क्योंकि उसको बनाने में हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोड इस तरीके से, एक मिनट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोड ड्रॉप, इस तरीके से यहाँ पर हम कोई इमेज शो कर सकते हैं। राइट, एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा गेट स्टार्टेड का बटन। ठीक है, इस तरीके से मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हम सोचेंगे। एंड जब मेरा यूजर इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। एंड जब वो मेरा वैलिडेट हो जाएगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा हो गया फ्लो। एंड अगर उसके बाद वो क्रिएट करता है तो वो स्लैश क्रिएट वाले राउट पर चला जाएगा। ठीक है, एंड इसके लिए आपको राउटिंग आना जरूरी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। राइट, तो ये यहाँ पर राउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा देख के सही लग रहा होगा। एंड इस तरीके से हमने पूरा सोच लिया किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। एंड इसमें हम जो चीजें सीख रहे होंगे मैं उनको भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो हम सीख रहे होंगे ऐप राइट, साथ में हम सीख रहे होंगे एक्सियोस, अगर हम कहीं पर काम आएगा तो एक्सियोस सीखेंगे। वैसे ये उतना ज़रूरी नहीं है इस प्रोजेक्ट में, ये मेरे से पता नहीं मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। आई जस्ट रियलाइज कि इसका ज़्यादा नीड नहीं है। एंड बाय द वे हम डेजी यूआई का यूज़ कर रहे हैं एंड टेलविंड सीएसएस का हम यूज़ कर रहे हैं। राइट, एंड साथ में रिएक्ट राउटर का भी हम इसमें अच्छा यूज़ देखेंगे, जो कि हम इसमें पढ़ रहे होंगे डायनामिक राउटिंग। राइट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइपो कर दिया है, या आप राइटो कह सकते हैं, क्योंकि टाइपो तो टाइप करने पे होता है। रिएक्ट राउटर। राइट, सो दिस इज, एंड हम यहाँ पर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे होंगे। सो दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विच यू कैन ऑल्सो राइट इन योर प्रेजेंटेशन। लाइक जब आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपने दिए हैं, या आपने क्या टेक स्टैक यूज किया है, तो ये आपका टेक स्टैक हो जाएगा। राइट, इसमें। ठीक, तो अब मूव करते हैं, अब हम चलते हैं डायरेक्ट कोड वाले पार्ट पर।
तो हम जल्दी से अपना लैब खोल लेते हैं। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ पर लैब खोल के आता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर VS कोड खोल लिया है एंड अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे डालूंगा npm create beat @latest create beat @latest, राइट। इस तरीके से हम करते हैं सेटअप एंड यहाँ मैं एंटर कर दूंगा एंड मैं नाम इसको दूंगा मेगा प्रोजेक्ट 2 एंड नाम हमने दिया है कोड ड्रॉप, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर रिएक्ट चुन लूंगा विद जावास्क्रिप्ट एंड ये हमारा तैयार हो चुका है। मैं इस डायरेक्टरी में चलते हैं अब एंड मैं इसको खोल लेता हूँ VS कोड में। एंड आपको मेरा ये VS कोड का सेटअप कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताना। एंड अगर आपको भी जानना है कि ये मैंने किस तरीके से किया तो आई विल मेक श्योर दैट मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, राइट, ऑल द थिंग्स विच आई हैव यूज्ड। तो मैं अब यहाँ पर npm पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। वैसे वो मेरे वीट ने कर दिया था ऑलरेडी, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो चुका है एंड अब मैं करूँगा npm एंड ये इसने स्टार्ट भी कर दिया आपके। सो मैं इस तरीके से स्टार्ट नहीं करूँगा जैसे इसने करके मुझे दे दिया है, क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस करने होते हैं। मैं क्लाउड पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। एंड अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि मैं क्लाउड पर किस तरीके से यूज़ करता हूँ तो आप मुझे डेफिनेटली इसे बता सकते हैं, ठीक। आपको कोई भी वीडियो चाहिए होती है आप मुझे बताइए, मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक। एंड अब मैं यहाँ पर कमांड रन करूँगा npm run dev एंड माई प्रोजेक्ट विल बी अप एंड रनिंग, राइट। एंड अब मैं इसको खोल भी लेता हूँ नेक्स्ट विंडो में। एंड दिस इज वाई आई लव दिस ब्राउजर एज, बिकॉज मैं इसमें स्प्लिट स्क्रीन कर सकता हूँ काफ़ी आसानी से, राइट। तो मैं यहाँ पर ये चुन लेता हूँ, राइट। एंड अब मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को क्लीन करके आता हूँ, मतलब जो भी अननेसेसरी फाइल्स है उनको हटाता हूँ। एंड ये प्रोसेस मैं कई बार आपके सामने कर चुका हूँ तो मैं आपको इसके लिए बोर नहीं करूंगा, तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हम टेलविंड CSS और डेजी UI को सेटअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ट्रिम डाउन कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। जो भी अननेसेसरी फाइल थी वो मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेलविंड CSS का सेटअप करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेलविंड CSS की वेबसाइट पे जाऊँगा एंड मैं उसके डॉक्स को खोलूँगा, राइट। एंड फॉर इंस्टॉलेशन आई विल यूज दिस फ्रेमवर्क गाइड फॉर वीट and what I'll do is I'll copy this command right here and I'll paste them here। तो इस तरीके से ये हमारा टेलविंड CSS इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। एंड जब तक मैं नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक। एंड ये मुझे tailwind.config.js में चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे को इसके लिए यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ये हमारा tailwind.cs कॉन्फ़िग फाइल भी जो है वो बन चुकी है एंड इसको मैं हटा के जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है एंड अब मैं index.css में ये तीनों चीज़ें डाल दूंगा एंड दैट्स इट। माई टेलविंड CSS इज अप एंड रनिंग, राइट। एंड नाउ वन थिंग आई डू इज कि मैं डेजी UI को इंस्टॉल करूंगा एंड आई गो टू हाउ टू यूज, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल स्टेप है, मुझे बस ये कमांड करनी है रन, ठीक है। एंड ये वाला जो लाइन है ये कॉपी करना है नीचे वाला एंड tailwind.config फाइल में मुझे ये डाल देना है। जस्ट अ मिनट। सो आई हैव इंस्टॉल्ड डेजी UI। अब मैं क्या करूँगा, tailwind.config फाइल में जाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया था एंड एवरीथिंग इज नाउ सेट अप। नाउ आई विल स्टार्ट द सर्वर अगेन बाय रनिंग npm run dev, ठीक। इस तरीके से मेरा सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। सो वी आर बैक इन द गेम
एंड एज यू कैन सी कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो बदल चुका है। तो इसका मतलब जो हमने डेजी इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब हम अपने डिजाइन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक। तो हम सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं एक बेसिक सा जो लैंडिंग पेज होगा हमारा। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर हीरो सर्च किया एंड ये मुझे हीरो मिल गया है। यहाँ पर हीरो कंपोनेंट के लिए मैं किसी एक को चुन लेता हूँ। ठीक। तो पर्सनल मेरा फेवरेट ये वाला है क्योंकि ये थोड़ा लैंडिंग पेज का फील भी मुझे देता है। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है। एंड मैं आज आपको एक हैक भी सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप एआई के पावर को यूज कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर जल्दी से एक फोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट्स स्लैश, अब मैं उसमें फाइल का नाम दूंगा अपना हीरो डॉट जे एस एक्स। या मैं इसको कंपोनेंट फोल्डर बनाने की जगह इस बार हम एक अच्छे बेटर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक फोल्डर स्क्रीन्स नाम का। ठीक। या आप इसको स्क्रीन्स की जगह पेजेस कह दीजिए क्योंकि स्क्रीन्स इसमें मतलब अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा सूट करता है। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पेजेस का। एंड यहाँ पर लिख दूंगा मैं होम डॉट जे एस एक्स इस तरीके से। या होम की जगह मैं से कहूँगा लैंडिंग। ठीक। ये हमारा लैंडिंग हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिएक्ट करूँगा प्रोजेक्ट इस तरीके से, एक कंपोनेंट मैंने बना दिया। एंड यहाँ पर मैं जो कोड लेके आया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक। एंड अब मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ अपने ऐप डॉट जे एस एक्स में। अभी के लिए हमने कोई भी राउटर सेटअप नहीं किया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ हम एब्सोल्युटली कर लेंगे बाद में, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे कोर्स में। तो अब देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आया है यहाँ पे अभी तक। तो एज यू कैन सी मेरे को अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। एवरीथिंग सीम्स फाइन। पता नहीं कहाँ पे इशू आ रहा है, देखते हैं एक बार। ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल्स में प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है हमारे। लेट्स सी ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, डिव में प्रॉब्लम आ रहा है हमारे लैंडिंग में। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से स्टाइल लिख रखी है। तो मैं इसको हटा ही दूंगा ताकि एरर हट जाए। सो ये हमारा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज एक डालेंगे। तो वो जो मैं आपको बता रहा था किस तरीके से हम एआई का यूज करेंगे, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो मैं जाऊंगा bing.com/chat पर। ठीक। एंड मैं इससे कहूंगा, तो ये लोड हो रहा है एंड ये फ्री टू यूज है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जनरेट अ। एंड जो मैंने अपने वेबसाइट का नाम सोचा था वो मैंने चैट जीपीटी से सोचा था। तो अलग अलग आप चैट बॉट्स का यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। तो मैं इमेज जनरेशन के लिए इसका यूज करता हूँ। तो मैं लिखूंगा जनरेट अ बैकग्राउंड इमेज फॉर अ कोडिंग वेबसाइट। इसको मैं कह दूंगा डार्क ब्लूइश एंड हाई रिजोल्यूशन। एंड लेट्स सी कि एआई हमको क्या रिजल्ट देता है। एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। एंड लेट्स सी कि इसने क्या बना के दिया हमको। एंड अगेन मेरे यहाँ की लाइट चली गई है, बट नो इश्यूज। शायद मैं विजिबल तो होऊंगा आप लोगों को। एंड मैं एक काम करता हूँ, फ्लैश जला देता हूँ जिससे कि अजीब ना लगे। सो मैंने फ्लैश तो ऑन कर दिया लेकिन आई थिंक ये थोड़ा टेरिबल लग रहा है, बट बियर विद मी। जैसी लाइट आती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो रिजल्ट इसने हमको एआई ने जनरेट करके दिया है। देख सकते हैं आप, इस तरीके का कुछ हमने बैकग्राउंड दिया है। ठीक है।
राइट, तो मैं एक और काम करता हूँ इसमें। या वैसे ये काफ़ी सही इमेज मुझे लग रही है, तो हम क्या करते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये थोड़ा रिजोल्यूशन इसमें अगर रिजोल्व मैं दोबारा से बोलता हूँ, इसमें जो रिजोल्यूशन है अगर वो थोड़ा सही नहीं लगता है तो फिर हम बाद में देखते हैं क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज लिंक, एंड अब मैं कोड में यहाँ पर लिख दूंगा। हाँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टाइल, एंड मेरे को इस तरीके से देना है, बैकग्राउंड यूआरएल, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर ये पास कर दूंगा। एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से तो। एंड यस, आई एम प्रिटी मच satisfied with this result. And of course we can try others also, right? तो हम क्या करते हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये इतना सही लग रहा है, इसमें देर इज नो इशू। इट्स जस्ट अ लैंडिंग पेज, ठीक है, तो इतना कोई इशू नहीं है, एंड इतना बुरा भी नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द रिजल्ट्स। एंड मैं बीजी का जो ओपेसिटी है उसको मैं कम कर दूंगा, मैं 30 रख दूंगा या 70 रखूंगा। एक मिनट, में 30 रख रहा था तो सही था। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। राइट, सो लेट्स सी कि अभी ये ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, नो इश्यूज। एंड अभी ये जो फॉन्ट है मैं यहाँ पर कलर दूंगा, या मैं इस पूरे बॉक्स को ही कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट वाइट। राइट, तो ये कलर अब विजिबल भी हो गया है। ठीक है, एंड मैं इसको एक और काम करता हूँ, बीजी ब्लैक दे सकता हूँ, ठीक, विद सम पैडिंग। राइट, अभी ये थोड़ा आपको अगली लग रहा होगा। एंड मैं इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर या राउंडेड एमडी। एंड मेरा एक कॉल आ रहा है तो मैं इसको अटेंड करता हूँ। ओके, सो नाउ आई एम अफ्रेड कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। खैर एनीवेज, कौन सा मैं पैसे कमा रहा हूँ। सो नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी थी राउंडेड एमडी, एंड ये राउंडेड मैं एमडी के जगह इसमें रखूंगा एक्सेल, एंड मैं दूंगा एक बीजी ओपेसिटी। राइट, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें आ रहा है। ठीक है, एंड मैं बीजी ब्लर भी देना चाहूंगा अगर इसमें कुछ ऐसा होता है तो। लेट्स सी ऐसा कुछ इसमें होता है या क्या। तो ये इसको खुद को ब्लर कर दे रहा है। फिल्टर देखता हूँ मैं इसमें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके ही होता है। एंड लेट्स सर्च कि ऐसा कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ बीजी ब्लर इन टेलविंड। तो यहाँ पे बैकड्रॉप ब्लर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो ऑफ कोर्स हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको कोई ऐसी भी चीज़ को इसे छोड़ना नहीं है। आपको जब तक वो मिल ना जाए तो आप कोशिश तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स। सो नाउ लेट्स सी, एंड या अब ये कितना मतलब अच्छा लग रहा है, राइट। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग थोड़ा ज़्यादा दे दूँ वाई डायरेक्शन में, PY16 देखते हैं। हाँ, तो ये अब लग रहा है थोड़ा अच्छा। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर एक इमेज भी ऐड करना चाहूँगा, या इमेज से मैं उसको बेटर कहना चाहूँगा एक आइकन, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का रहेगा। तो मैं यहाँ पहले नाम चेंज कर देता हूँ, कोड ड्रॉप, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड ओपन सोर्स कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म with amazing powers of React and Upright.
राइट एंड गेट स्टार्टेड हमें सही लग रहा है। एंड इसको मैं एक राउंडेड पिल बनाना चाहूँगा, ये एक हमारी क्लास होती है राउंडेड पिल, या इस तरीके से एक क्लास होती थी इसमें राउंडेड। लेट्स सी। ओके, सो अभी मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राउंडेड एक्सेल, या मैं 3 एक्सेल डाल दूंगा। राइट, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, लैंडिंग पेज हमारा बन चुका है। एंड अब हम क्या चाहेंगे, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड हम लोगो हम लाने वाले थे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा आइकन्स का। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहूँगा रिएक्ट आइकन्स नाम की एक लाइब्रेरी का। राइट, एंड इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये लाइब्रेरी हमको देती है एक वेरी वाइड कलेक्शंस ऑफ एस वी जीज, बेसिकली आइकन्स हमको ये प्रोवाइड करती है फ्रॉम ऑल दोज लाइब्रेरीज, लाइक फॉन्ट ऑसम भी इसमें ही है। आपका मटेरियल जो है एम डी वाले सारे आइकन्स, इसमें आपको आइकन सेट भी मिल जाएगा, जो आपको मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में आइकन सेट यूज़ करवाया था वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी बड़ा इनका कलेक्शन है। ठीक, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता हूँ एक। एंड इनका प्रोसेस अब काफ़ी इजी है अब यूज़ करने से। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं जो आइकन यूज़ कर रहा हूँ वो होगा मेरा कोड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 1 मिनट में सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला आइकन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, मतलब या इसके जो साइड वाला है वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि हम इसमें शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं ये एफ आई फाइल कोड को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से इंस्टॉल हो चुका है एंड लेट्स डायरेक्टली यूज़ इट इन आवर प्रोजेक्ट। तो मैं इसको ऐसे कंपोनेंट आपको रेंडर कर लेना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एंड इस तरीके से करना है एंड अब आपको इसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट। एंड लाइट आ गई है, तो मैं फ्लैश को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्ट जो हमने आइकन्स इस तरीके से कर लेना है एंड यहाँ पे लिख देना है एफ ए, क्योंकि हम एक एफ ए यानी फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक, तो अगर हम इसको अब साइज बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है साइज। तो ये इसमें प्रॉप है एंड मैं यहाँ पर जैसे अभी दे देता हूँ 108 इस तरीके से। ठीक, तो आप देख सकते हैं बड़ा हो चुका है एंड इतना मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पर कर लेते हैं एंड अब देखते हैं। हाँ, एंड अब मैं इसको थोड़ा सेंटर में लाने के लिए तो क्लास नेम दूंगा एम एक्स ऑटो, तो अब ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंटर में आ चुका है। एंड अब हमारा ये, इसको मैं बना देता हूँ एक फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल एंड मैं गैप इसमें दे दूंगा 4। एंड इसमें जो मार्जिन है वो हटा देता हूँ मैं, कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड जो कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा बनाया है। ठीक, तो आप भी जरूर से इसको बनाइए। ठीक है, आप अगर इसको देखते रहेंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक कि आपने कोई शो देखा एंड उसको एंजॉय कर लिया पॉपकॉर्न खाते हुए या कुछ भी करते हुए। बट आप ये कोई शो नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पर सीखना है, तो उसको सीखने का एक ही तरीका है कि जब आप उसको बनाएं खुद। ठीक है, तो आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरी है ये। एंड मैं यहाँ पे इसको, हाँ, तो ये काफी सही लग रहा है अभी। एंड अब हम मूव करते हैं रिएक्ट राउटर के सेटअप से, क्योंकि अब हमारे को जरूरत है अगला हमारा पेज लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिएक्ट राउटर डॉम। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट का डे 3 था, मेगा प्रोजेक्ट 1 का, उसमें मैंने आपको रिएक्ट राउटर को बताया था कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है। एंड वो आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल में जाऊंगा एंड जल्दी से मैं क्या करूंगा,
लेट मी सी। या मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ये कमांड आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटरनेट पर जो मैं चीज़ सर्च करता हूँ आपको भी वही सर्च करनी है। ठीक है, आपको कहीं पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये कमांड आप दे दीजिए, ये मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपको सर्च करना आना चाहिए। दिस इज द कोर ऑफ एनीथिंग इन आईटी, राइट? कि आपको सर्च करना अगर आता है अच्छे से तो आप मास्टर कर सकते हैं किसी भी स्किल को, राइट? या आप इसको कह सकते हैं चीटिंग करना आना चाहिए अच्छे से। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो यही वो है जिसकी बात की जाती है, राइट? एंड अब मैं क्या करूंगा, रिएक्ट राउटर को सेट करूंगा अपने मेन इंडेक्स, जो भी हमारा मेन डॉट जेएसएक्स है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नीचे चलूंगा एंड जो चीज़ें इसने ऐड की है मैं भी ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इनको ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, एंड अब मैं ये राउटर भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बना रहे होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर देते हैं, जिससे हमारा बेसिकली ऐप तो खुल ही जाए, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम चिल्ड्रन बनाएंगे, जैसे हमने कल क्लास में देखा था, चिल्ड्रन। ठीक, ये हमारा एरे बनेगा, एंड अब मैं इसमें पहला जो चिल्ड्रन होगा वो हमारा होगा ये खुद जो लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो मैं इसको दूंगा पाथ, या पाथ इंडेक्स दूंगा मैं, क्योंकि वो स्लैश वाले राउट पे ही काम करना चाहिए। ठीक है, स्लैश राउट, या मैं एक काम करता हूँ स्लैश लैंडिंग, इस तरीके से बना देता हूँ, स्लैश लैंडिंग। ठीक, एंड अब मैं यहाँ पर दूंगा एलिमेंट, जो कि हमारा हो जाएगा लैंडिंग एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो मेरा क्या प्लान है कि मैं पहले जब यूजर खोलेगा हमारी वेबसाइट, एंड अगर हम चेक करेंगे एक कि अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो उसको लैंडिंग पेज दिख जाए हमारा। ठीक है, एंड अगर वो लॉग्ड इन है तो ऑफकोर्स उसको डायरेक्टली डैशबोर्ड दिखे, एंड वो किसी लॉगिन वाले पेज को भी अगर एक्सेस करने जा रहा है एंड वो लॉग्ड इन है, तब भी उसको वो डायरेक्ट डैशबोर्ड की एक्सेस मिले। ठीक है, वो उन पेजेस को एक्सेस ना कर पाए जिसको नहीं करने चाहिए। ठीक, तो ये वाला जो सिस्टम है वो भी हम डालेंगे, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी भी होता है हमारे एप्लीकेशंस में जो हम बना रहे होते हैं बड़ी कंपनीज में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये हमने बना दिया है, एंड अब मैं ऐप डॉट यहाँ से जाऊँगा, ऐप डॉट जेएसएक्स में से इसे हटा दूंगा, एंड यहाँ पर यूज़ करूँगा आउटलेट का। ठीक, आउटलेट क्या होता है, बेसिकली जहाँ से आपका डेटा फ्लो होगा। तो अब जो भी मैंने चिल्ड्रन रखे हैं वो यहाँ पर मेरे शो होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं इससे हमारे ऐप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ये अभी भी एकदम वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन फर्क तो पड़ना चाहिए था, राइट? लेट्स सी कि फर्क पड़ क्यों नहीं रहा है। एंड मुझे यहाँ पे इंडेक्स नहीं पाथ देना था बेसिकली, तब ये काम करेगा। तो अब देख सकते हैं ये खाली हो चुका है, एंड जब मैं इसका पाथ लैंडिंग कर दूंगा तब मुझे यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे स्लैश पर क्या रहेगा। तो मैं एक डैशबोर्ड बनाऊंगा, या हम जिसे कह सकते हैं होम बनाऊंगा। तो वाट एवर यू नेम इट, इट्स योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे इसको डैशबोर्ड ही कह देता हूँ, डैशबोर्ड डॉट जे एस एक्स, राइट? एंड मैं करता हूँ RAFCE, इस तरीके से। ठीक, एंड डैशबोर्ड का जो हमने डिज़ाइन था वो हमने यहाँ देखा था कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, एंड आप जो ये साइड में देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक साइड बार। तो साइड बार के लिए हमारे हम यूज़ कर रहे होंगे डेजी वाई का। तो मैं एक बार जल्दी से डेजी वाई पे चलता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सर्च करूंगा साइड बार, या मैं उसे कहता हूँ ड्रॉअर। ठीक, तो हम जल्दी से इसको खोल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है ये।
लेट मी माई सेल्फ फाइंड इट। तो हमको कुछ इस तरीके का चाहिए कि मैं इस पर क्लिक करूं तो इस तरीके का आ जाए, या बाय डिफॉल्ट वो ओपन रहे इस तरीके से। ठीक। तो ये वाला जो है हमारा रेस्पॉन्सिव जिस पे लिखा है, ये काफी अच्छा है कि बड़े स्क्रीन पर वो ऑटोमेटिकली खुला रहेगा, जैसे आपने चैट जीपीटी में देखा ना, एग्जैक्टली वैसा कि आपके बड़े स्क्रीन में वो मुझे दिखता रहता है। एंड जब मैं उसको श्रिंक करता हूँ, ठीक है, यानी कि मोबाइल का साइज में आता है वो, तो मेरे पास एक मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेता हूँ। कंपोनेंट्स स्लैश साइड बार डॉट जेएसएक्स, या ड्रॉर इसको हम कह सकते हैं, ताकि थोड़ा ऑथेंटिक नेम लगे। एंड जो हम पुनीत सुपरस्टार की भाषा में कहें तो हम कोठी बंगले वाले लोग लगें। राइट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है कि हमारा, अब ये हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपका जो पेज कंटेंट है वो आप इधर डालिए, एंड जो साइड बार में कंटेंट है आप इधर डालिए। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सारा पेज का कंटेंट तो इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा आप देखें तो ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू द स्क्रीन, यानी मल्टीपल स्क्रीन में हम स्विच करेंगे तो हमारा साइड बार जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जो जो इधर का डेटा है हमारा, ठीक है, पता नहीं आज क्यों मैं फंबल कर रहा हूँ, सो सॉरी अबाउट दैट। बट हमारा जो साइड बार है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से एक चिल्ड्रन प्रॉप का यूज करूंगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता भी रखा है। एंड अगर आपने वो नहीं देखा है, सो यू डेफिनेटली नीड टू चेक आउट। मैं इस पे बार बार बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार सेम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। एंड आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे होंगे। तो मैं जाता हूँ जल्दी से डैशबोर्ड में। ठीक। एंड अब हमें पता है कि जो पेज का कंटेंट है वो चिल्ड्रन में आएगा, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लूंगा ड्रॉर को इस तरीके से। एंड अब मैं जो भी चीज यहाँ पे लिखूंगा, हाय हेलो, ठीक है, वो इस तरीके से हमारे मेन में आ जाएगी। एक बार अब मुझे इसको राउट को सेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स ट्रू, यानी कि डिफॉल्ट में मेरे यही आएगी। एलिमेंट यहाँ पर मेरा होगा शो डैशबोर्ड। राइट, इस तरीके से। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉर आ चुका है। एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो लेट्स सी कि एक, हाँ, तो इस तरीके से मेरे पास एक साइड बार आ जाएगा। एंड देख रहे हैं कि हमारे लिए डेजी ओए ने कितना इजी कर दिया है, कितना ज्यादा इजी कर दिया है इस चीज को बनाना, जो कि हम अगर रिएक्ट में बनाने जाते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता। इवन इसमें रिएक्ट ज्यादा नहीं है, बट इसमें जो हमारी मेहनत लगती है, एच टी एम एल सी एस जो भी जावास्क्रिप्ट लगती है, वो चीज हमें आउट ऑफ द बॉक्स हमको एपराइट ने दे दी है। सॉरी, एपराइट ने नहीं, आई करेक्ट माई सेल्फ, डेजी ओए ने दे दी है। ठीक, तो जब उन्होंने ये पावर हमको दे रखी है तो हम इसको क्यों ना यूटिलाइज करें। ठीक है। एंड इससे हमारे डेवलपर जो एक्सपीरियंस है एंड जो स्पीड है वर्क करने की, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हाँ, अब मुझे, मैंने यहाँ पर ये बना लिया है। तो अब हम साइड बार को थोड़ा सेट करते हैं। ठीक है, जो भी इसका कंटेंट है उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ओपन ड्रॉर आ रहा है इसको हटा के मैं यहाँ पर एक इस तरीके से आइकन लाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा FA मेन्यू, या FA की जगह मैं यूज करूंगा MD मेन्यू। ठीक है, तो ये मैं आइकन लेके आता हूँ पहले, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट आइकन स्लैश MD। राइट, मैं यहाँ पर यूज करूंगा MD मेन्यू। राइट, एंड अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो दिस इज द पावर ऑफ रिएक्ट लाइब्रेरीज, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। राइट, एंड यू कैन जस्ट लेवरेज द पावर ऑफ देम। देयर वाज सम मिस्टेक विच आई डिड। राइट, तो ये इस तरीके से होगा। एंड अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स सी कि ये क्यों नहीं आ रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज कि ये हमने चिल्ड्रन यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक, एंड हमको यहाँ पे ये कैपिटल सी नहीं स्मॉल सी रखना है। एंड यहाँ पर भी ये स्मॉल सी रखना है, क्योंकि ये चिल्ड्रन इस तरीके का प्रॉप है हमारा। एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश।
लेट्स डीबग कि क्या इशू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल खोलूंगा, जो कि शायद आपको नहीं दिखता है, ये मैंने फीडबैक से समझा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बड़ी वाली स्क्रीन में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट को खोलूंगा। अब अगर देखें हम कंसोल को, तो हमसे कह रहा है रिएक्ट आइकन्स एमडी डज नॉट प्रोवाइड एमडी मेन्यू, राइट। तो लेट्स सी कि ऐसा क्या इशू आ रहा है। एंड आई हैव नो क्लू कि क्या हो रहा है। तो एक बार इसको फिर से इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गया है कि क्या आ रही है। यहाँ पर मैंने टाइपो कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ आई वांट एक मेन्यू। ये मुझे एक मिला तो है, पर लेट्स सी कि ये काम आता है नहीं। मैं यहाँ पे करूँगा एम डी मेन्यू। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। हाँ, तो ये हमारा काम कर चुका है। And आप देख सकते हैं जो हाय हेलो है वो भी मेरा आ चुका है, ठीक। एंड अब आप कहेंगे ये कितना ऑकवर्ड सा पोजीशन नहीं है थोड़ा सा मेन्यू वाले बटन के लिए। तो ऑफ कोर्स यू आर राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको एब्सोल्युटली पोजीशन करूंगा, एब्सोल्यूट एंड टॉप जीरो एंड लेफ्ट जीरो, इस तरीके से मैं कर देता हूँ अभी। उसके बाद मैं इनको जीरो की जगह जगह पे 4 4 दे देता हूँ वैल्यू। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको 2 भी दूंगा तो चलेगा मेरे हिसाब से, राइट। एंड अभी आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आइकन छोटा है एंड जो उसका हवा ज्यादा भरी हुई है बेसिकली, अगर मैं आपको प्लेन लैंग्वेज में बताऊं तो, ठीक है। एंड मैं इसका साइज यहाँ पर बढ़ा दूंगा। साइज इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए 28 करके देखते हैं। हाँ, तो ये काफी ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। एक बार 32 कर लेते हैं, जिससे हमारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, मतलब आई हैव नो इश्यूज विद दिस। एंड इसको बटन प्राइमरी की जगह मैं घोस्ट रखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं यूजर का फोकस उधर नहीं लाना चाहता, अपने कंटेंट पर ज्यादा फोकस लाना चाहता हूँ। एंड दीज आर सम यूआई थिंग्स जो आप रिएक्ट में नहीं सीखते हैं, बल्कि बना बना के सीखते हैं, या फिर यूआई के जब आप सीखते हैं यूआई यूएक्स, तब आप इसको सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारा ये बन चुका है। मैं इसको राउंडेड दूंगा, राउंडेड फुल, ताकि अब कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड अब ये काफी ज्यादा सही लग रहा है, राइट। एंड नाउ देन लेट्स सी कि अब हमें क्या करना चाहिए। एंड अगर हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं ये किस तरीके का दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सो आई हैव नो इशू विद दिस एंड इट इज लुकिंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो अभी हमने ये रेस्पॉन्सिव बना लिया है। अब बात आती है कंटेंट की, कि कंटेंट किस तरीके से आएगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा यहाँ पर एक बटन आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बटन, फिर इस तरीके से मैं करूंगा बटन प्राइमरी, राइट। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा क्रिएट, इस तरीके से। And आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक बटन आ चुका है। एंड अभी मैं क्या करूंगा, इसको एक स्पैन में रैप कर देता हूँ। एंड मैंने गलती से स्पैम लिख दिया है, तो ये टाइपो और मेरे से फंबल आज पता नहीं क्यों हो रहा है, राइट। तो ये हमने कर लिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, क्रिएट के साथ मुझे एक प्लस का आइकन भी देना चाहिए, ताकि जो हम बना रहे हैं थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए प्लस का आइकन ले लेता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी। एंड अभी ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। मैं बता नहीं सकता कि ये कितना सही लग रहा है, हमने कितनी कम मेहनत करके जो आउटपुट मिला है उसके बेसिस पर मैं ये बात कह पा रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाएंगे अगर आप मतलब जनरली बनाने जाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, बट मेहनत का ज्यादा काम है, ठीक है। एंड अभी जो एच आर है यहाँ पर, मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ गैप 4, यहाँ पर देख के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये गैप भी आ चुका है। एंड अब नीचे मेरे क्या आएंगे, चैट्स आएंगे, सैंपल, मतलब चैट्स कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को चैट जीपीटी का थोड़ा यूआई ये उससे इंस्पायर हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम्स डाल देता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे सैंपल जो थे वो डाल देता हूँ।
ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड अब मैं इसे 2-3 बार कॉपी कर देता हूँ जिससे ये पता चल जाए कि कुछ है। ठीक है। राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। फाइन। एंड ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है क्योंकि मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो शेडो है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। क्लास नेम में इसमें दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर देखता हूँ इसमें कुछ है क्या। हाँ, लेट्स सी। तो ये थोड़ा सा, हाँ, नहीं आया। बॉर्डर में आ रहा था। राइट। इस तरीके से। एंड राउंडेड एम डी। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड अब बॉर्डर का कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो मैं इसको रखूंगा बेस 200। तो मैं इसको 100 रखूंगा क्योंकि वो पीछे वाले के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया है। एंड अभी अगर आपको नहीं दिख रहा है पर मुझे ये दिख रहा है। एंड अगर मैं इसका बीजी भी चेंज कर दूं तो मेरे हिसाब से बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसका बीजी बेस 100 कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये अब काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। एंड मैं इसे राउंडेड एल जी दे देता हूँ। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि काफ़ी सबटल सा लग रहा है। लेकिन इस चेंज से मुझे पता चल पा रहा है एटलीस्ट कि मेरे यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं। ठीक। एंड अब मैं इसे कॉपी डाउन कर दूंगा कुछ बार। बेसिकली इतना बहुत रहेगा जिससे क्या है वो थोड़ा सा पॉपुलेटेड लगेगा डेटा है। एंड आप देख सकते हैं, मैं बता नहीं सकता ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी कम इनपुट इसमें डाला है। एंड अगर आप किसी से पूछ के आएंगे और आप उसको बताएंगे कि डे 8 पर, राइट, डे 8 पर मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, वो विश्वास ही नहीं कर रहा होगा। सो आप ट्राई करो और पूछ के बताओ मुझे। ठीक है। लेट्स सी कि क्या रिएक्शन रहता है लोगों का। एंड अभी हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा। ठीक है। एंड मैं उसमें डाल दूंगा क्लास नेम। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा min एच स्क्रीन। ठीक है। एंड दूसरी चीज मैं लिखूंगा फ्लैक्स। फ्लैक्स कॉल आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। इससे सब चीजें सेंटर में आ जाएगी। ठीक है। एंड अब मैं सेंटर में लिख दूंगा जो चीज मैंने लैंडिंग पेज पे लिखी थी, क्योंकि इनिशियली यूजर ने कुछ भी नहीं खोला हुआ है। ठीक है। तो उसको क्या दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा। लेट मी कॉपी इट। एंड यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट। एंड अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वेब। एंड यहाँ पर मैं हाई का सिंबल बना दूंगा। ठीक है। नाइस। एंड नाउ आई विल डू दिस टेक्स्ट बेसिकली बेस कंटेंट। या थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं। एंड अभी एक अच्छा सा कलर आया था। अच्छा, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया था इसलिए आया था। राइट। सो देखते हैं कि क्या हम बना सकते हैं इसमें कलर। क्योंकि मैं कलर इसलिए नहीं चुन रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसमें थीम का ऑप्शन रखते हैं तो अगर हम फिक्स कलर रखेंगे तो वो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई कलर इसमें से चुनता हूँ, अगर मुझे डेजी बॉय की तरफ से मिलता है तो।
बाकी ये सारे कलर तो मुझे टेलविंड दे ही रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये यूज करके देखता हूँ प्राइमरी कंटेंट। हाँ, तो आप देख सकते हैं अब ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर एंड गैप ऑफ 4 एंड पैडिंग ऑफ 4, राइट। एंड अगर हम लैपटॉप में भी देखें तो ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट बाय क्रिएटिंग स्लैश ओपनिंग अ न्यू कोड ड्रॉप। एंड इस हेलो के बाद मैं कॉमा ला दूंगा। एंड जैसे अभी वैभव आ रहा है तो ये डायनेमिकली आएगा, राइट। हम यूजर से उसका नेम पूछ रहे होंगे एंड उसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, ये हमारा थोड़ा सा सेंटर में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो वाई, कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा है। पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो इमोजी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। अभी ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। एंड अभी अगर देखें तो ये काफी, मैं फिर से बार 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 एक ही चीज को बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता। एनीवेज, ठीक है। एंड मूविंग ऑन। एंड आई थिंक इतना मेरे हिसाब से शायद आज के लिए बहुत होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आज को मैं आपको कुछ और भी बता सकता हूँ क्या। राइट, तो एक और चीज हम कर लेते हैं, उसके बाद आज के इस वीडियो को रैप अप करेंगे। हमें एक यहाँ पर एक बटन चाहिए लॉग आउट का, ठीक है, तो वो भी हम अभी ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जब लिस्ट बन जाएगी, एट द एंड यहाँ पर मैं एक बटन रखना चाहूंगा, ठीक, बटन। एंड इसको मैं क्लास दूंगा बटन डॉट बटन एरर, राइट। इससे मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग आउट। ओके, सो मुझे इसको यूएल में ही रखना पड़ेगा, नो इशू, परफेक्ट। एंड अब आप देख लोगे ये इससे स्टिक हो चुका है। एंड इसके लिए मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा मार्जिन टॉप ऑफ ऑटो, यानी आप मैक्सिमम जितनी मार्जिन ले सकते हो टॉप से आप ले लीजिए। एंड दैट इज इट। एक और काम करते हैं, अब यहाँ पर हमने क्रिएट का आइकन लगाया है तो लॉग आउट का लगाना तो बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से एक आइकन लगा लेता हूँ, इजी। मैं इसको स्पैन में रैप करूंगा, राइट। एंड अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा FA लॉग आउट, अगर कुछ ऐसा होता है तो, या MD लॉग आउट, राइट, ऐसा कुछ है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस लाइब्रेरी एंड आई लव यूजिंग सच लाइब्रेरीज। सी कितना ज़्यादा ये अभी अच्छा लग रहा है। एंड अब मैं इस चीज़ पर और ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए आज के इस वीडियो को रैप अप करूँगा। एंड आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने पहले यूएक्स को डिज़ाइन किया, यूज़र इंटरफेस को। एंड हमने ये भी सोचा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या रहेगा, यूज़र का फ्लो क्या रहेगा हमारे वेबसाइट पे। हमने उसके बाद अपना लैंडिंग पेज को डिज़ाइन किया है एंड कोड किया है विद रेस्पॉन्सिवनेस यूजिंग द डेजी यूआई। उसकी पावर को हमने लेवरेज किया। एंड साथ में हमने अपने डैशबोर्ड के नींव को रख दिया है। हमने साइड बार को बनाया जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मैं फिर से बोल देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने अभी देखो डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ हम बना रहे होंगे। तो जुड़े रहिए इस प्रोजेक्ट में क्योंकि दिस कैन बी द groundbreaking project of your profile, and of course this can be the project which you can be proud of in your portfolio, right। and आप इसका एक खुद का भी वर्जन बना सकते हैं। एंड of course I will promote that कि आप इसमें खुद के कुछ ट्विक्स करें एंड अपना खुद का कुछ फीचर इंप्लीमेंट करें। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे जरूर से बताइए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट। एंड यू इफ अगर आपके इसके बारे में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन या व्हाट्सएप अगर आपके पास अवेलेबल है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग in this day 8 of the last year course, and I'll catch you up in the day 9. So bye bye.